समेत कई गाँव का दौरा कर जनता से वोटों की अपील की। लोगों ने भी फूल मालाओं से प्रदीप यादव का स्वागत किया और साथ ही पगड़ी पहनाकर प्रदीप यादव को सम्मानित किया। प्रदीप यादव ने इस मौके पर जनता के हक की बातें कही। जनता प्यार की, प्रेम की और जो इनके दुख सुख में काम आता है उसकी भूखी है। इन्होंने बहुत से नेता चुने हैं। मैं इनसे अपील करता हूं पूरे क्षेत्रवासियों से कि मैं आप लोगों का सेवक बनने के लिए आया हूं और 18 साल से जनता की सेवा करता रहा हूं। अभी बस मन में इच्छा यही है कि राजनेता बनने का शौक नहीं था, लेकिन ऐसे नौजवान चेहरों की उदासी को देखते हुए जिनको रोजगार नहीं मिला और बहुत से विकास कार्य ऐसे हैं जो मैं अपने पैसे से, निजी कोष से नहीं करवा सकता। जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो जन सेवा के माध्यम से ही मैं करूंगा। प्रदीप यादव का मानना है कि जनता का लगाव भी उसी से होता है जो उनकी सेवा करना चाहता है, लेकिन जनता इस बार प्रदीप यादव का साथ देगी या नहीं, जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अटेली मंडी से पंकज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी उम्मीदवारों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उकलाना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सीमा गैवीपुर ने कई गांवों का दौरा किया और जनता से वोटों की अपील की। उकलाना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सीमा गैवीपुर ने हल्के के खरकड़ा, बोबुआ, कुबाखेड़ा, हसनगढ़ और लितानी सहित दर्जनों गांवों का दौरा किया। वहीं विरोधी पार्टियों पर नौकरियों में दलाली का आरोप लगाते हुए जमकर बरसी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक लगभग हर पार्टियों में परिवारवाद हावी रहा है, लेकिन बीजेपी ने इस परिवारवाद से उठकर आम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद परिवार के नहीं, कार्यकर्ताओं के हाथों में ही कमान सौंपी जाएगी। गैवीपुर के मुताबिक ये चुनाव वो नहीं बल्कि हल्के की जनता लड़ रही है और विश्वास दिलाया कि जीत उन्हीं की होगी। कांग्रेस से जनता परेशान है, वो एक फ्लॉप शो रैली रहेगी, ठीक है, फ्लॉप रैली रहेगी, कोई उसका प्रचार नहीं है और जनता कांग्रेस के नेताओं से, मुख्यमंत्री से, विधायकों से पूरी तरह परेशान है। आप जानते हैं कि यहाँ का जो विधायक है वो दोषी करार कर दिया गया और जो दोषी होता है वैसे तो उसको चुनाव लड़ने की भी अधिकार नहीं है। अगर उसको सजा होती है तो उसकी सदस्यता ही नहीं रहती। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी उम्मीदवार दौरे कर रहे हैं। हालांकि नतीजे किसके हक में जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। उकलाना से ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में नेता जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में गुड़गांव से निर्दलीय उम्मीदवार सुखवीर कटारिया ने कई हलकों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुखवीर कटारिया ने लोगों से वोटों की अपील की। गुड़गांव से निर्दलीय उम्मीदवार सुखवीर कटारिया ने हल्के में जनसभा को संबोधित किया और लोगों से वोटों की अपील की। उन्होंने जनता से वादा किया कि जीत के बाद वो हल्के की सभी समस्याओं को दूर करेंगे। जनता को भी उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। सुखवीर कटारिया ने जनता से मटके का बटन दबाकर उनको जिताने की अपील की। अब तो मटके की आवाज चलेगी। आपने देखा कि 36 बरादरी का मटका है और 36 बरादरी की आस्था है। आप देखना यहाँ कोई पार्टी आ जाए, कोई आप निशान आ जाए, किसी को कोई मतलब नहीं। सब उनको एक मतलब है कि उनका भाई, उनका परिवार का सदस्य पूरे 15 तारीख को और ये मटके के निशान में वोट डालेंगे आस्था के रूप में। नेता नए वादे कर जनता को खूब लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उनका कितना साथ देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुड़गांव से विजेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो प्रदेश में कुछ उम्मीदवार अपनी जीत पक्की करवाने के लिए आचार संहिता के सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा जुलाना के करसौला गांव में देखने को मिला, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अपने प्रचार के लिए सैकड़ों मोटरसाइकिलों के साथ प्रचार कर रहे थे। तय संख्या की गाड़ियों से ज्यादा का इस्तेमाल पर भी प्रशासन भी बेसुध दिखाई दिया। चुनाव आयोग से बात करने पर चुनाव आयोग का कहना है कि वो ये सब बातें नोट कर रहे हैं और जल्द ही रिटर्निंग अधिकारी से बात कर उन्हें नोटिस थमा दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि जुलाना में आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन देखने को मिला। इस दौरान उम्मीदवार की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी चुनाव प्रचार में सैकड़ों मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया, जो कि तय संख्या से ज्यादा थी। इसके बावजूद अगर प्रशासन की बात करें तो वो बेसुध नजर आया। वहीं चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्होंने इस बात को नोट किया है और वो जल्द ही इस उम्मीदवार को नोटिस थमाएंगे। ये इसकी वीडियो वो बनवा ली गई है। इसके बाद एक्सपेंडिचर टीम है वो करेगी, सर्वे करेगी इसका और आरओ साहब इसका डिसीजन लेंगे कि कितनी गाड़ियां ले जा सकते हैं।
में नहीं, सब पे परमिशन होगी, झंडे लगे होंगे तो उनका एक्सपेंडिचर डाल दिया जाएगा। अगर किसी उसमें आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसका आरओ साहब। तो जुलाना का ये नजारा था जहां का हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई, किस तरह से सैकड़ों मोटरसाइकिलों के साथ चुनाव प्रचार में ये कांग्रेस के उम्मीदवार उतरे थे। इस दौरान आचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन बेसुध नजर आया, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि वीडियो ले ली गई है, उसके बाद अगर ऐसा कोई मामला पाया जाता है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है तो नोटिस थमाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुड़गांव की भूंडसी जेल में कैदियों के 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें मोनू नाम के एक कैदी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जेल में विक्रम गैंग और कुशलपाल गैंग हत्या के मामले में बंद है और सुबह दोनों गैंग के बीच कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों गैंग में झड़प हुई, जिसमें कुशल गैंग के 3 सदस्य और विक्रम गैंग के 2 सदस्य घायल हो गए। झड़प में मोनू की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि 2 घायलों की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है, जिनको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और 2 घायलों को उपचार के बाद वापस जेल भेज दिया गया। अभी तक घायलों के बयान नहीं लिए गए हैं, जिसकी वजह से झड़प की असली वजह क्या थी पता नहीं चल पाई है। वहीं मृतक के परिजनों की अगर बात करें तो उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके गांव वालों ने ही जेल में बंद कैदियों और जेल प्रशासन की मिलीभगत से मोनू पर हमला करवाया और उसकी हत्या करा दी गई। 25 वर्षीय मृतक मोनू मूल रूप से भिवानी का रहने वाला था, लेकिन वो पिछले काफी सालों से अपनी मौसी के घर बेगमपुर खटोला में रह रहा था और हत्या के मामले में पिछले 1 साल से जेल में बंद था। तो गुड़गांव के भूंडसी जेल की ये घटना, जहां पर कि 2 गुटों के बीच ये खूनी झड़प हुई और जिसमें मोनू नाम के एक कैदी की मौत हो गई। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने बताया कि विक्रम गैंग और कुशलपाल गैंग, ये दोनों ही गैंग हैं जो कि जेल में बंद हैं और इन दोनों ही गैंग के सदस्यों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद ये देखने को मिला कि इस खूनी झड़प में मोनू नाम के एक कैदी की मौत हो गई। हालांकि परिजनों की अगर बात करें तो परिजनों ने इसे बताया है कि जो मिलीभगत है जेल प्रशासन की और साथ ही जो उसके दुश्मन बताए जा रहे थे, और 2 कैदियों की अगर बात करें तो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको कि तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जो 2 और कैदी घायल हुए थे उनको तुरंत उपचार के बाद जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। कारण क्या था इस खूनी झड़प का अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, क्योंकि कैदियों के बयान अभी तक लिए नहीं गए। कोई आदमी सो रहा है और सोते हुए कोई नाड़ काट दी जाएगी तो झगड़ा कहाँ हुआ? झगड़ा तो जब होता है ना, जबकि भाई किसी को आपस में गुथरे हो, तो ठीक है, आमने सामने की लड़ाई हो। आमने सामने की नहीं, पुलिस प्रशासन ने मिलकर 50 लाख रुपए ले रखा है और सोते हुए की नाड़ कटवाई है। उधर गुड़गांव के ब्रिस्टल होटल में देश का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित डांस क्लब खुल गया है। यहाँ लोग अपने परिवार के साथ आकर मौज मस्ती कर सकते हैं। इस क्लब की और क्या क्या खासियत है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। अगर आपको बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बैचलर पार्टी या न्यू ईयर पार्टी करनी है तो कहीं दूर मत जाइए। स्नो, टीना, मीना, लीना, सीमा, सब तो चलिया पार्टी। सोनू, मोनू, बंटी ने तक कर ली रेंट फरारी। अब आपके अपने गुड़गांव में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्लब खुल गया है। इस क्लब का नाम है पेपर्स क्लब। ये क्लब गुड़गांव के ब्रिस्टल होटल में खुला है। होटल के सीईओ शमशेर सिंह का कहना है कि अब तक के क्लबों में सबसे सुरक्षित क्लब है। यहाँ युवतियों, महिलाओं की सुविधाओं और लॉ एंड ऑर्डर का खासा ख्याल रखा गया है, जिससे आप खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। हमारे में 24 घंटे की परमिशन तो सुबह तक चलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, सारी चीज मेंटेन्ड है, प्रोफाइल मेंटेन्ड है, ना हमारे यहाँ छेड़खानी होती है, ना हमारे यहाँ कोई झगड़ा होता है। हमारे यहाँ अपने यहाँ बिन बुलाए भी सेलिब्रिटीज आते हैं, स्टार्स आते हैं, एक्टर्स आते हैं, फिल्म प्रमोशंस होती है। तो ये हिंदुस्तान का नहीं, मैं कहूँगा वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट क्लब है। पीपल्स क्लब के सीईओ शमशेर सिंह ने भी अपने पूरे परिवार के साथ इसी क्लब में अपना जन्मदिन मनाया और मौज मस्ती की। पिछले साल तो नवरात्रे थे तो नहीं मना पाए, तो नहीं मनाया, पहला बर्थडे मना रहे हैं। पिछले साल तो माता की चौकी करके मना लिया था तो आज पार्टी कर रहे हैं।
क्लब के साथ अब आपको गुड़गांव में भी मौज मस्ती की एक ऐसी जगह मिल गई है जहां आप सबके साथ मिलकर पार्टी में 4 चांद लगा सकते हैं। आज की रात है, कल से वही से आपे है, जी भर के नाच लो ना, घर वाले ना मापे हैं, जब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है। गुड़गांव से दीपक आहूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यहाँ तो आप भी अगर डांस क्लब में जाने के शौकीन हैं तो इससे सुरक्षित जगह आपको नहीं मिलेगी। खासतौर पर महिलाओं के लिए ये सबसे ज्यादा सेफ जगह मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है। और साथ ही जो भी पार्टी कर रही हो, किटी पार्टी हो या फिर जन्मदिन की पार्टी हो, आप शौक से यहाँ पर जा सकते हैं और मस्ती मार सकते हैं। 24 घंटे के लिए ये क्लब खुला हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुशील खरे नामक व्यक्ति से खबरें अभी तक का कोई संबंध नहीं है। सुशील खरे से जो भी व्यक्ति लेन देन रखेगा वो स्वयं जिम्मेदार होगा।